समस्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक निजी समस्या और दूसरा राष्ट्रीय समस्या। निजी समस्या मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। जब तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब तक उन आवश्यकताओं की पूर्ति में लोग लगे रहते हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति में जब बाधा उत्पन्न होता है, जहाँ जहाँ पर राष्ट्र की मदद की आवश्यकता होती है और राष्ट्र अगर उसमें मदद करने में अक्षम होता है, तब राष्ट्रीय समस्या की ओर ध्यान देते हैं। अब नहीं तो जब जिसका पूरा हो जाता है निजी आवश्यकताएं, और बिना राष्ट्र का ही अगर पूरा हो जाता है, तो राष्ट्र के प्रति बिल्कुल लोग निश्चेष्ट रहते हैं, जिसकी संख्या लगभग 95% है। और राष्ट्र के लिए भी वर्तमान में कौन सोचता है? जिसको राष्ट्र के माध्यम से कमाई करनी हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे नेता के पद पर पा जाना हो, पावर प्राप्त करना हो, ये पूरे राष्ट्र का ये सिनारियो है। तो फिर कौन सोचेगा? ये समस्या है। कौन सोचेगा? कहीं पर भी जब 10 लोग जमा होते हैं, हमको सबसे ताज्जुब लगता है, जो इसका उसका, ये पार्टी, वो जाति, वो धर्म, यही सब में लोग उलझ जाता है। किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाना आज के समय में बहुत कठिन है, और लोगों की और निर्णय की स्थिति में रहना वो नेग्लिजेंसी है, या ये पलायन की प्रवृत्ति है। उनको ये समझ में नहीं आता है, ऐसे लोगों को, जो ये समस्या हमारी है, व्यक्तिगत समस्या या राष्ट्र की समस्या व्यक्तिगत समस्या भी है, ये एहसास लोगों के पास नहीं है। महसूस लोग इसको नहीं कर पाते। बात बहुत लोग करते हैं, प्लानिंग किसी के पास नहीं है, और उसको एक्सिक्यूट करना तो बहुत दूर की बात है। लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बहुत लोगों से मिलता हूं, कहीं भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा बताइए आप? सब आदमी सुधर जाएगा तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा, ये कौन बात हुआ? नेता सुधर जाएंगे तो बात सुधर जाएगा, अफसर सुधर जाएंगे भ्रष्टाचार, तो यही सब तो भ्रष्टाचार करता है। तो ये सुधरेगा कैसे? सिस्टम। रोज ये बात हम कहते हैं कि जब तक ये सिस्टम रहेगा, ये सारी बुराइयां रहेंगी, और इसको लोग रिफाइन नहीं कर पाता। अभी यूजीसी पर जो बात आई है, लगता नहीं है ये आश्चर्यजनक बात है? पीएम मोदी जैसा देशभक्त आदमी, लोग जो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर है, देशभक्त है कि नहीं है वो भगवान जाने, उनके हृदय में जानता है। वो प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह से और बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर बनते आए हैं, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर है। और अगर मान लेते हैं, कहते हैं कि इनके जैसा देशभक्त आदमी जब इस तरह से डिवाइड करने का रूल बनाता है, तो आप कल्पना कीजिए ना, कौन समाधान करेगा? कैसे समाधान होगा? एकदम मेरा कंक्लूजन है, जब तक लोग सिस्टम पर बात नहीं करेगा, सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसको एक्सिक्यूट करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। जितनी और समस्याएं दिनानुदिन बढ़ते जा रही हैं। बहुत आदिकाल में, बचपन के समय में हम देखते हैं अपना अनुभव, जो लोग भोजन, वस्त्र और आवास की चिंता करता था। भोजन, वस्त्र, आवास के बाद धीरे धीरे शिक्षा की बात आई, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की बात आई। शिक्षा के लिए लोग उतना विह्वल नहीं होता था। शिक्षा, महाभारत का कहानी जान लिए, उपनिषद की कहानी जान लिए, गीता की कहानी जान लिए, शिक्षा का मतलब लोग उतना ही तक शिक्षित था। हमारे ग्रैंडफादर 3 क्लास तक पास किए हुए थे किसी तरह से, लेकिन रामायण का चौपाई आप पूछिए, उनको खूब याद है। महाभारत का कहानी पूछिए, उपनिषद की कहानी पूछिए, सब बताते थे, हम लोग उनके गोद में बैठ करके सुने हैं। तो शिक्षा वही समझते थे, उन्हें उतना ही शिक्षा समझते थे। वो शिक्षा नहीं है, सो बात हम नहीं कहते हैं, लेकिन पूरे विश्व के दौड़ में जब शिक्षा को आप देखिएगा तो हम कहाँ हैं, ये मूल्यांकन करने की बात है। स्वास्थ्य का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब तक हम करीब यहाँ गिरिडीह आने से पहले मैंने एक टैबलेट नहीं खाए थे, और यहाँ हर रोज भोजन की तरह खाते हैं, जिस तरह किराना दुकान से सामान लाते हैं उसी तरह से दवाई लाते हैं। तो ये स्वास्थ्य की चिंता हो गई, शिक्षा की चिंता हो गई, और उसके बाद एक समस्या बढ़ी अभी पर्यावरण की समस्या, एडल्ट्रेशन की समस्या। तो समस्या जो पहले 3 था, वो तीनों को नहीं बांटने के चलते ये बाकी और उत्तरोत्तर समस्याएं बढ़ती चली गई।
और आने वाले समय में इस तरह की समस्या और आएगी और सभी लोगों को प्रभावित होना पड़ेगा। समाज के कोई भी वर्ग हो, ये जो वर्ग सरकार ने बांटा, एक तो पहले जाति व्यवस्था थी, इसके बाद सरकार ने आकर के नया नया जाति का सृजन किया। सरकार को राष्ट्रीय एकता का एहसास नहीं है क्या? ये जो 554 MP वहां कांव कांव करते हैं, उनको पता नहीं है कि राष्ट्रीय एकता किन किन बातों से बन सकती है और राष्ट्रीय एकता किन किन बातों से खंडित हो सकती है? ये वहां पर बैठने वाले जो महामनीषी सब चिंतक सब बैठे हुए, उनको ये पता नहीं है क्या स्थिति है। इन सब बातों को आप गहराई से सोचें। इसीलिए हमने सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है। ये भाषणबाजी हम कुछ दिन तक कर रहे हैं, जैसे हमारा 100 आदमी होगा, ये भाषणबाजी हम बंद कर देंगे। भाषणबाजी पर हमको तिल मात्र भी भरोसा नहीं है, ये हमारी विवशता है। आज अगर हमको 16 आदमी डिक्लेयर कर देता है कि चलिए हम 16 आदमी आपके साथ हैं, तो आज से भाषण बंद होगा, कल हम काम पर जाएंगे, एक्सक्यूशन पर जाएंगे। इन सब बातों को आप गहराई से चिंतन करें और मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें, लोगों के बीच इसको शेयर करें और कमेंट भी लिखें। कमेंट नहीं लिखते, थोड़ा थोड़ा तो प्रयास करना होगा, थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी तो निभानी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। और मेरे साथ जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।